गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की है। बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह जीते हैं और तोरपा से जेएमएम के सुदीप गुड़िया ने जीत हासिल की है। इसके अलावा गोमिया की अगर बात करें तो जेएमएम के योगेंद्र महतो ने जीत हासिल की है। चंदन कियारी से जेएमएम के उमाकांत रजक जीते हैं। पाकुड़ से निशात आलम की जीत हुई है। धनबार सीट से बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने जीत हासिल की है। सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन जीते हैं। जीत की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन जो बड़ी संख्या से पीछे चल रही थी वो जीत गई हैं और ये चौंकाने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। अभी औपचारिक ऐलान जरूर बाकी है, लेकिन जो ये बड़े नाम है, अगर बात की जाए कल्पना सोरेन की, वो जीत गई। अगर बात की जाए बाबूलाल मरांडी की तो वो भी जीत गए। तो तोरपा से वहीं जेएमएम के सुदीप भी जीत चुके हैं चुनाव। अगर चंदन कियारी से एक तरह से अमर बावरी की हार कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज दिखाती है। बीजेपी के बड़े चेहरा थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो पाकुड़ से निशात आलम जीती हैं। वहीं अगर बात करें गांधे से पीछे चल रही थी कल्पना सोरेन, लेकिन आखिरकार जीत गई। धनबार सीट से बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन, जो कई बार आगे पीछे का मामला चल रहा था, लेकिन अब सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन जीत चुके हैं। भले ही औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन कई बड़े फैसले हो गए हैं झारखंड की सियासत के, झारखंड की उन सीटों के जिन सीटों का एक अपना सिर्फ गिनती के हिसाब से महत्व नहीं है, कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से भी महत्व है। तो उस पर जीत और हार बहुत मैटर करती है। शिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं गांधे में एक तरह से कल्पना सोरेन बहुत देर तक पीछे चल रही थी, कई राउंड्स तक, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार विजयी हुई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और जिस तरीके से ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं अपने आप में, अभी कुछ देर पहले तक ये दिख रहे थे आंकड़े में कि कल्पना सोरेन पीछे चल रही है बड़ी संख्या से। अब तो हमारे साथ न्यूज रूम से संपादक अशोक अनुराग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से नतीजे आए, जिस तरह से चीजों को लेकर के, जिन चीजों को लेकर के मसले उठे, रश्मि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। अनुराग जी, जिस तरह से नतीजे आए और जिस तरह से चीजें आई हैं, कल्पना सोरेन जिनके सीट पर बार बार ये देखा जा रहा था कि कई राउंड्स में वो पीछे चल रही थी, वहीं पर यही मामला चंपाई सोरेन के साथ भी दिख रहा था, लेकिन आखिरकार जीत का सेहरा इन दोनों के सर पे बंध गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल काशिफ, देखिए हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन गांडे की सीट ये चर्चित सीटों में से एक रही और अब तक अगर हम बढ़त की बात करें तो लगातार मुनिया देवी आगे चल रही थी, लेकिन अचानक ही तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई है। कल्पना सोरेन यहां से जीत गई है और अनुराग जी, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे थे उसमें मुनिया देवी आगे थी और लग रहा था कि क्या कल्पना सोरेन का फैक्टर यहाँ काम नहीं किया। लेकिन देखिए वाकई में दिया है कल्पना सोरेन ने सभी को और ये जीत उनके नाम। जी रश्मि, बिल्कुल किसी को नहीं चौंकाया। हमें तो पहले से ही पता था और हम अपने दर्शकों को पहले भी बता रहे थे कि कल्पना सोरेन झारखंड की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक रही हैं और 100 से अधिक जनसभाएं, रैलियों को उन्होंने संबोधित किया है। और जो माइलेज, जो टीआरपी कल्पना सोरेन को झारखंड में मिल रहा था, वो किसी नेता को नहीं मिल रहा था। जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर रही थी, इनफैक्ट कई नेता उनके रैलियों की वजह से जीते हैं, तो वो खुद कहाँ से हार जाती। हालांकि रुझान कुछ और कहते हैं, रुझान जो शुरुआती रुझान थे उसमें भले ही वो 4,500 मतों तक पीछे गई हैं, लेकिन जैसे ही गांडे के इलाकों में जहां काउंटिंग शुरू होती है तो वहां पे उनका जनाधार बहुत मजबूत है और हमें पहले से भी लग रहा था कि वहां से वो जीतेंगी, क्योंकि उपचुनाव वो कुछ महीनों पहले ही जीत के आई थी और बहुत मजबूती से जीत के आई थी। और यही रहा विधानसभा चुनाव में भी, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। हेमंत सोरेन भी काफ़ी खुश है कि उनकी पत्नी दोबारा बैक टू बैक 2 इलेक्शंस जीत लिया। एक हाउसवाइफ, एक स्कूल टीचर जो स्कूल चलाती थी कल्पना सोरेन, जिनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, भले ही वो राजनीतिक घराने से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था हेमंत सोरेन की राजनीति से, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीति से। जैसे ही हेमंत सोरेन मुश्किलों का पहाड़ टूटता है, जब वो जेल जाते हैं, उसके बाद से उनकी एंट्री होती है और उनकी एंट्री झारखंड तक ही सीमित नहीं रहती, वो दिल्ली तक जाती हैं। और केजरीवाल जब अरेस्ट हुए थे, उनकी पत्नी के साथ भी, सुनीता केजरीवाल के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया था, वहाँ से भी वो रैली को संबोधित कर रही थी और उन्होंने केंद्र पे कई आरोप लगाए और बहुत मुखर होके वो सामने आई और आज के डेट में फायर ब्रांड नेता हैं वो झारखंड की। और इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आने वाले दिनों में वो झारखंड की सीएम भी बन सकती हैं।
तो बहुत बहुत बधाई कल्पना सोरेन को। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ की जनता से बात की है, तो कहीं ना कहीं ये जीत उनकी लाजमी थी। और वहीं पे और भी कई सीटों पे अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 50+ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी समय बाकी है, अभी भी इसमें उलटफेर हो सकता है। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन 54 पे लीड कर रही है और यहाँ से अब बीजेपी के लिए मुश्किल। बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो चंपाई सोरेन का भी नाम रहा, क्योंकि वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में गए और जो चंपाई प्रकरण हुआ झारखंड में वो सिंपैथी, वो इमोशनल कार्ड इसे हम कह लें, या फिर चंपाई सोरेन का चेहरा जिस तरह से वो लगातार काम करते रहे जेएमएम में रहते हुए, और जब जेएमएम को उन्होंने छोड़ा तो एक पत्र भी उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी बातों को, अपने दिल में क्या दर्द के छुपा हुआ है वो उन्होंने बयां किया था। लेकिन अब सरायकेला से चंपाई सोरेन की जीत वो काम कर गया यहाँ पर। जी बिल्कुल, चंपाई सोरेन जब जेएमएम को उन्होंने छोड़ा था तब उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखा था। उसमें संदेश दिया था कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे तय कार्यक्रम को स्थगित कराया जाता है, मुझे जानकारी भी नहीं होती है, तो इससे मैं बहुत आहत हूँ। इस वजह से मैं जेएमएम का साथ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अब वो पुराने वाली बात नहीं रही। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ से सरायकेला से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले जो बीजेपी में थे गणेश महली, उनको जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने तोड़ के जेएमएम में, बीजेपी से तोड़ के जेएमएम में शामिल कराया और उसके बाद गणेश महली को सरायकेला से टिकट दिया गया कि वो चंपाई सोरेन को हराएं। लेकिन चंपाई सोरेन वहाँ से लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं। भले ही पिछले 3 बार की अगर हम तुलना करें तो वहाँ पे उनका मार्जिन ऑफ वोट जो जीत का था वो कम होता था, 2500 मैक्सिमम 12,000 मतों से वो जीते हैं। लेकिन इस बार वो मार्जिन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरायकेला की जनता ने चंपाई सोरेन को मैंडेट दिया है और उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है, उन्हें अपना साथ, उन पे अपना भरोसा जताया है। वो बीजेपी से वहाँ पे उम्मीदवार थे, तो चंपाई सोरेन की वहाँ से जीत हो गई है। तो उनके लिए भी एक खुशी की बात होगी कि जेएमएम छोड़ के, क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, जेएमएम के बहुत पुराने नेता रहे थे, शिबू सोरेन के साथ काम किया था, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो हेमंत सोरेन ने भी चंपाई सोरेन का ही नाम सेलेक्ट किया था उतने नेताओं में, क्योंकि उन्हें भरोसा चंपाई सोरेन पे ही था। इस वजह से चंपाई सोरेन पहले मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन सरायकेला उनके घर पे जाते, उन्हें समझाते हैं कि दादा आप बनिए, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन सत्ता का सुख ऐसा है कि शायद चंपाई सोरेन का मन डोल गया और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन फिलहाल वो जीत चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा भी कई बड़े नाम हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी जीत गए हैं, बेरमो से अनूप सिंह जीत गए हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं और इंतजार किया जा रहा था कि कब नतीजे सामने आएंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान तो बाकी है, लेकिन वो जो बड़े चेहरे थे, कुछ बीजेपी के हो या फिर INDI अलायंस के, जीत की मुहर तो उन पर लग चुकी। जी बिल्कुल, राज धनवार की अगर हम बात करें, धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी जीत गए हैं और पहले भी ये कैच लगाए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे वो मजबूत कैंडिडेट थे, तो उनकी जीत वहाँ से सुनिश्चित हो गई है। और अनूप सिंह की बात करें, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, तो वो पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के आदर्श और संस्कारों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस बार आदर्श और संस्कारों के साथ ही वो अपने काम पे चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने काम अच्छा किया है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो इस वजह से उन्हें जनता का प्यार मिला है। और अनूप सिंह से हमारी बातचीत भी हुई थी और क्षेत्र में हमारी जनता से भी बात हुई थी, तो सभी ने कहा कि अनूप सिंह ईजिली अवेलेबल हैं सभी के लिए। सभी लोग उनके घर पे जाते हैं, जनता दरबार लगता है, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बेरमो के लिए उन्होंने कहा था कि मैं बेरमो का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं बेटे को समर्थन मिला है, बेरमो के बेटे को समर्थन मिला है, जनता ने उन्हें समर्थन दिया है और मैंडेट दिया और अनूप सिंह को विजयी घोषित किया है। तो अनूप सिंह वहाँ से जीत के आते हैं। धनवार सीट से बाबूलाल जी जीतते हैं। निशात आलम, आलमगीर आलम की वाइफ, वहाँ पाकुड़ से जीतती हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक करके सिलसिला आते जा रहा है, जीत का सिलसिला लगातार जारी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 घंटे 1.5 घंटे में तमाम जो रुझान है वो निर्णय में निर्णायक मोड़ ले लेंगे। जी बिल्कुल, 1-1.5 घंटे बाद तमाम जो तस्वीरें हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सोचा था बीजेपी ने? इतने स्टार प्रचारक आए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा ने तो पूरी कमान ही संभाल रखी थी, लेकिन इसके बावजूद ये नतीजा समझ से परे है बीजेपी के लिए। कुल 6 मुख्यमंत्री लगे थे एक मुख्यमंत्री के पीछे, ऐसा कि हेमंत सोरेन लगातार दावा कर रहे थे कि 6
मुख्यमंत्री लगे थे एक मुख्यमंत्री के पीछे, उसके बाद भी हेमंत सोरेन लगातार दावा किए हैं कि ये झारखंड की जनता है, ये पहचानती है लोगों को और झारखंड की जनता जेएमएम को अपना मैंडेट देगी। ये लगातार हेमंत सोरेन कहते आ रहे थे। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो नो डाउट हेमंता विश्व शर्मा ने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों से कनेक्ट किया, लोगों से बातचीत की, और जो बीजेपी में जो दो दरार आ गई थी उस दरार को भरने का भी काम हेमंता विश्व शर्मा ने किया था। लेकिन ये जनता है, जनता के मन में कुछ और चीज़ें थी। बीजेपी ने काफ़ी मेहनत किया था। हाल के अगर 3 महीनों की बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी मेहनत किया था, और जो सिनारियो पहले था कि बीजेपी 18-20 सीटों पे सिमट जाएगी, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ने काफ़ी मेहनत किया। उसी का नतीजा है कि अभी रुझान में वो 27 सीटों तक पहुंच रही है एनडीए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मेहनत पे पानी फिरा है। तो अब इसका आकलन एनडीए को करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ चूक रह गई, इतने मेहनत के बावजूद क्यों इंडिया अलायंस को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। नहीं मिला। और बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन फैक्टर काम नहीं करेगा, और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी, हेमंत वापस नहीं आ रहे हैं, कई आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। हालांकि जेएमएम की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन सभी आरोपों पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस बार बड़े ही जोर शोर से उठाया गया। लेकिन जब कशिश की टीम क्षेत्र में पहुंची, जब हम जनता से मिले, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो मामूली सी चीजें हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसकी परेशानी थी, तो जनता उससे त्रस्त है, और इसीलिए बदलाव की बात। और एक बार फिर से हेमंत सरकार, ये नारा लोगों की तरफ से लगाया गया। जी बिल्कुल, हेमंत दोबारा, ये नारा हमने कई जगह सुना। कई जगह पे ये भी था कि नहीं, हेमंत सरकार को बदलकर इस बार बीजेपी को कमान दी जाएगी, क्योंकि कई जगहों पे काम नहीं हुए थे। तो अब हेमंत सोरेन को भी देखना होगा कि कई जिलों में जो काम नहीं हुए हैं, जो जनता की नाराज़गी है, जिन जिन जगहों पे उनके कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं वो वहाँ तक पहुँचाएं। अब जैसे कि हमने वहाँ का साहिबगंज का दौरा किया था, राजमहल का दौरा किया था, वहाँ पे सड़कें तक नहीं हैं। अगर एम्बुलेंस से लोग जाएंगे तो वो एम्बुलेंस में ही रह जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। तो इस तरीके की सड़कें आज 2024 में कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है, और हेमंत सोरेन को चाहिए, इस सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी, उसे दुरुस्त किया जाए। जहां भी सड़कें नहीं हैं उसे ठीक किया जाए, और जो कमी रह गई है, जहां पे उनके विधायक हारते हैं, या फिर जो भी अन्य समस्याएं हैं, उन चीज़ों पे अब सरकार को काम करने की ज़रूरत है। अभी तक वो कहते आ रहे थे कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर में 2 साल उनके उसमें निकल गए। उसके बाद फिर ईडी की दबिश रही, लगातार ईडी, सीबीआई सबकी दबिश रही, तो सरकार को काम करने का समय नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा, सेंटर पे आरोप लगाया कि हमारा जो जीएसटी का बकाया पैसा है, आप हमें वो रिटर्न कर दें तो कई योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। तो तमाम चीज़ें हैं। तो अब अगर तमाम चीज़ें मिल जाता है उन्हें, तो जनता के विकास के बारे में हेमंत सोरेन को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को रिपीट किया जा रहा है, कोई सरकार रिपीट कर रही है। जब जो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था ये पहली सरकार थी जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। उसके बाद ये हेमंत सोरेन की दूसरी सरकार है जिसने 5 साल का कंप्लीट कार्यकाल पूरा किया, और उसके बाद इन्हें दोबारा जनता ने जिताया, जीत की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो रुझान स्पष्ट है कि उसमें इन्हें मैंडेट मिलेगी, और ये मुख्यमंत्री, ये सरकार जेएमएम बनाने जा रही है, इंडिया अलायंस बनाने जा रही है। तो इन्हें अब काम करना पड़ेगा। जो भी काम पेंडिंग थे, जिन कामों का हवाला ये दे रहे थे कि जैसे इनको एक संजीवनी का काम किया है इस सरकार के लिए मैया सम्मान योजना ने, और दूसरा फैक्टर रहा कल्पना सोरेन। तो इन दोनों ने इस इलेक्शन में बखूबी काम किया है। कल्पना सोरेन ने अपने पति का बखूबी साथ दिया है। जब उन पे मुसीबत का पहाड़ टूटा था, जब वो जेल गए थे, तब कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला था, और काफ़ी उनकी सराहना की जा रही थी, और उन्हें तमाम बिल्कुल रश्मि और अनुराग जी दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और इन बातचीत के लिए। तो दोबारा से हेमंत सोरेन की सरकार बनने झारखंड में जा रही है, और कहीं ना कहीं जो कल्पना सोरेन को या फिर चंपई सोरेन को लेकर तस्वीरें धुंधली थी, वो भी अब साफ होती नजर आ रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।